तो चलिए हम शुरू करते हैं गोईठा बनाना। उसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप चावल का आटा लिया है। चावल का आटा हमने घर पर चावल पीस कर तैयार किया है। तो सबसे पहले हम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। आटे को हम इस बर्तन में डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसमें मक्के का आटा या फिर बाजरे का आटा डाल सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब आटे और नमक को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब आटे में हम हल्का गर्म पानी डालकर गूंथेंगे। पानी हल्के गुनगुने हैं, इसी से हम आटे को गूंथ रहे हैं। आटे को हमें बहुत मुलायम नहीं गूंथना है और ना तो इसे हम बहुत टाइट करेंगे। हल्का मीडियम में हम आटे को गूंथेंगे। आटे को हमने गूंथ कर इस तरह से तैयार कर लिया है। अब आटे को हम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तब तक के लिए हम मसाले और दाल को पीसकर तैयार कर लेते हैं। गोईठा के लिए हम पहले मसाले को पीसेंगे। जार में हम डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर, 2 टुकड़ा अदरक, 2 कटी हुई हरी मिर्च और 6 से 7 कलियां लहसुन को डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब सभी चीजों को पीसकर हम पेस्ट बना लेते हैं। मसाले को पीसकर हमने तैयार कर लिया है। इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। गोईठा के लिए मसाले तैयार हैं। अब इसी जार में हम दाल को डालकर पीसेंगे। यहाँ पर हमने 200 ग्राम उड़द की दाल 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। जब दाल अच्छे से फूल गए तब इसको हमने पानी से अच्छे से साफ कर दिया है। ये हमने छिलके वाली उड़द का दाल लिया है। दाल फूलने के बाद इसका छिलका हमने अच्छे से साफ कर दिया है। अब दाल को हम जार में डालकर 2 भागों में करके पीस लेते हैं। इसी में हम डालेंगे 2 हरी मिर्च और 1 छोटी चम्मच जीरा डालकर पीस लेते हैं। दाल को हमने पीस लिया है। अब इसे हम बाउल में निकालेंगे। अब बचे हुए दालों को हम पीस लेते हैं। पूरे दाल को हमने पीसकर बाउल में पलट लिया है। अब इसमें हम मसाले और नमक मिलाएंगे। पहले इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग। इसके बाद डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और इसी में आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। अब सारे चीजों को दाल में अच्छे से मिला लेते हैं। मसाले और नमक को हमने दाल में अच्छे से मिला लिया है। अब हम आटे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आटे फूलकर सेट हो गए हैं। अब इसमें से हम थोड़ा से आटा निकालेंगे और इसे दोनों हाथों से रोल करके छोटा छोटा लोई बना लेते हैं। इसी तरह हम एक साइज के सारे लोई बना लेते हैं। पूरे आटे का लोई हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसका हम फरा बनाएंगे। एक लोई हम हाथ में लेंगे और इसे मसलते हुए चिकना करके चपटा करेंगे। इस तरह से हम दोनों हाथ से लोई को चपटा कर लेते हैं। लोई को हमने इस तरह से चपटा कर दिया है। अब इस पर हम 1 चम्मच दाल रखेंगे और इसे इस तरह से मोड़कर फरा बना लेते हैं। इसे हमें पूरी तरह से पैक नहीं करना है, केवल हल्के हाथ से हम इसे मोड़कर चिपका रहे हैं। ये हमारा पहला फरा बन गया है। इसी तरह हम सभी फरा बना लेते हैं। आप चाहे लोई को हाथ से न चपटा करके इसे बेलन से बेलकर बना सकते हैं। हम इसे बेलन से बेलकर आपको दिखाते हैं। कचौरी के साइज में हम इसे बेल लेते हैं। अब इस पर भी हम दाल रखकर मोड़कर फरा बना लेते हैं। इस तरह से आप बेलन से बेलकर फरा बना सकते हैं। एक एक करके हमने पूरे आटे का फरा बना लिया है। अब इसे हम पकाएंगे। गोईठा बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे। हम लोहे की कढ़ाई में गोईठा को पका रहे हैं।
लोहे की कढ़ाई में गोईठा बहुत टेस्टी बनते हैं। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच जीरा डालकर दोनों चीजों को अच्छे से भून लेते हैं, जिससे जीरा और मेथी का फ्लेवर तेल में आ जाए और मेथी दाना कच्चे न रहें। जीरा और मेथी दाना दोनों भून गए हैं। अब इसमें हम पिसा हुआ मसाले का पेस्ट डालेंगे। गैस को हमने एकदम धीमा कर दिया है, जिससे मसाले के छींटे बाहर न निकले। इसी में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब मसाले को बराबर चलाते हुए सूखे होने तक पकाएंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप किसी और कढ़ाई में गोईठा को बना सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई में गोईठा का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो उसी में गोईठा को आप बनाएं। मसाले को हम धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएंगे, जिससे मसाले जले ना। अब ये मसाले पककर सूखे हो गए हैं, यानी कि मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम 3 कप पानी डालकर मिलाएंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। नमक को भी इसी में मिला लेते हैं। अब कढ़ाई को ढककर ग्रेवी को उबाल लेते हैं। इसे हमें पकाना नहीं है, केवल इसे हम 1 उबाल आने तक उबालेंगे। अब यहाँ पर ग्रेवी उबल रहा है। गैस को अब हम हल्के मीडियम में कर देते हैं। अब एक एक करके हम सभी फरे को कढ़ाई में डाल देते हैं। पूरे फरे को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे हम ढककर लगभग आधे घंटे तक पकाएंगे। इसे हम बीच बीच में चलाकर चेक करते रहेंगे। अब आधे घंटे के बाद हम ढक्कन हटाकर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गोईठा पक रहा है। अब ये गोईठा पूरी तरह से पककर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गोईठा हमारा बना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ग्रेवी इसमें और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल कर आपको दिखाते हैं। पहले इसमें हम फरे को डालेंगे। इसके ऊपर से हम ग्रेवी को डाल देते हैं। आप देख सकते हैं एकदम देसी तरीके से गोईठा हमारा बनकर तैयार है। इस तरह के गोईठा आप घर पर बनाकर सब्जी के साथ या फिर वैसे भी खा सकते हैं। चावल के फरे आप सब बहुत बनाकर खाते होंगे, लेकिन आप एक बार इस तरीके से गोईठा अपने घर पर जरूर बनाएं।